अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे लोगों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदर, और चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक नए नावल के साथ, जिसका नाम है तुम्हारे इश्क में, और इसकी राइटर हैं जी मेहर शाह। और ये एक शॉर्ट नावल है, इसको हम आपके साथ ही रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं नावल की जानिब और देखते हैं कि नावल कैसा होने वाला है। दोहा जानी उठो, कॉलेज जाना है आपको। मिसेस हिना कब से दोहा को उठा रही थी, जो कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। उफ़्फ़ा माँ, क्या है, उठ रही हूँ ना, बस थोड़ा और सोने दें। दोहा, बस बहुत हुआ, जल्दी उठो, नीचे बाबा वेट कर रहे हैं आपका। मिसेस हिना तो बस अपनी इस ढीठ बेटी को देखती ही रह गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ नाश्ता लगाने, जल्दी आओ। वो रूम से चली गई थी। उफ़ उठो दो ही, वरना आज मिस नादिया नहीं छोड़ेंगी। टेस्ट भी मुकम्मल याद नहीं है। वो रोने जैसी शक्ल बना के खुद से ही बातें करने लगी। फिर उठ के लिबास पकड़ा और वाशरूम में चली गई। तो वो दोहा शाह एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। 20 साल उम्र, दरमियाना कद, गोरी रंगत और कुदरती सुर्ख होंठ, गहरी काली आंखें और कमर तक आते घने स्याह रेशमी बाल हद करती हैं आपकी बेटी। मजाल है खुद से उठ के कभी कॉलेज जाए। हा हा हा, मिस्टर फारूक शाह हंस पड़े थे। बस करें यार, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं आप। फारूक साहब मोहब्बत से बेटी की साइड ले रहे थे। अभी मिसेस हिना कुछ कहती, सामने से दोहा आ रही थी। आते ही अपने बाबा को प्यार से हक किया। उन्होंने भी प्यार किया, एक ही लाडली बेटी थी इनकी। देखा बाबा मामा को ना पता नहीं कौन सी, ना मामा को तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। बस कर दो दोनों बाप बेटी, मेरे पीछे पड़ जाते हो सुबह ही सुबह। चलो जल्दी से नाश्ता करो, आप अपने ऑफिस और आप अपने कॉलेज जाएं। इससे पहले कि वो दोनों शुरू होते मिसेस हिना ने चुप करवा दिया। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो मेरा बच्चा, फिर आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। ओके बाबा, आज जल्दी से आ जाना आप दोनों घर। क्यों, खैर है बेगम जी? खैर है, बस आज रात आपकी बहन के घर जाना है। खाने पे शादिया की कॉल आई थी। सच मामा, आज हम पुप्पो पुप्पो अम्मी की तरफ जाएंगे। जी बेटा जी, अब जल्दी करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो दोहा की एक ही फूफो थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। मिसेस शाजिया की जान थी वो, इनकी बेटी नहीं थी तो कोई, इसलिए दोहा में सबकी जान थी। शाहबख्श शाहबख्श शाह की पसंद की शादी थी। इनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। फारूक शाह, शाजिया शाह। फारूक शाह की शादी इनके माँ बाप की पसंद से इनकी चचाजाद बेटी हिना शाह से हुई थी, और शाजिया शाह की शादी इनके बाबा के दोस्त के बेटे सैयद मुस्तफ़ा शिराजी से। फ़ारूक शाह और मिसिस हिना की एक बेटी दोहा फ़ारूक शाह थी। दोहा बहुत खूबसूरत थी, 20 साल की हसीन प्यारी सी मासूम सी लड़की थी। सैयद मुस्तफ़ा और मिसिस शाजिया का एक बेटा था, सैयद हाद मुस्तफ़ा, जो 27 साल का, बहुत खूबसूरत, संजीदा, गुस्से का तेज़ मगरूर इंसान। गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, चौड़े शाने, 6 फीट से निकलता कद, गहरी काली आंखें जिनमें एक सर्दपन भी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मॉम? हाद ने अपनी माँ का माथा प्यार से चूमा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा कैसा है? मिसेस शाजिया ने प्यार से अपने बेटे का माथा चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह मॉम, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दें भाई। कुछ भी प्यार से मिलेगा तो, या फिर ये सीन सिर्फ आप दोनों का है? पीछे मुस्तफ़ा साहब आते हुए बोले, जिनको वो लोग भूल ही गए थे। हाँ हाँ हाँ, मॉम डैड जेलिस हो रहे हैं। दोनों माँ बेटा हंस दिए। चलो फ्रेश हो जाओ आप लोग, मैं खाना लगवाती हूँ। और हाँ, आज भाई आ रहे हैं रात को खाने पर, मैंने इनको कॉल करके बुलवाया है, तो आप लोग घर पे ही रहना। ओके, अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं दुआ बेटी को बहुत याद कर रहा था, अब आती कम है वो, यहाँ भी बहुत मिस कर रही हूँ उसको। हाथ तो अपने रूम में चला गया था, उसे पता था आज रात इसकी अच्छी नहीं होगी। मिस जंगली बिल्ली जो आ रही है। सैयद हाद मुस्तफ़ा शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून हैं। इनका फैक्ट्रीज़ का नेटवर्क है, जिसे मिलकर दोनों बाप बेटा चला रहे हैं। दोहा आज रात की तैयारी कर रही थी। वो आज बहुत खुश थी, अपनी पप्पो अम्मी और बड़े पापा के पास जो जा रही थी। दोहा मुस्तफ़ा साहब को बड़े पापा कहती थी और दोनों से बहुत प्यार करती थी। उफ़, वो जल्लाद भी हो गया क्या? अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, तंग किसे करूँगी? नहीं दो ही, अच्छा सोचो अच्छा होगा। दोहा खुद से ही बातें कर रही थी। ये इसकी आदत थी खुद से बातें करना, लेकिन किसी को ये आदत बहुत पसंद थी। दोहा इससे अनजान थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो अम्मी, कैसी हैं आप? बड़े पापा कैसे हैं आप? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। दोहा आते ही शुरू हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अब याद भी नहीं करती हमें? मिसिस शाजिया ने मिलते ही अपने दुख सुनाए। सुबह सही कहा बेगम, अब तो हमारी बेटी मिलने नहीं आती। ओफ़ो, आप लोग भी ना, मैं आती तो हूँ, आप लोग नहीं आते। और आपको पता है ना, पढ़ाई जान नहीं छोड़ती। अरे हम लोगों से भी मिले ना,
हम भी हैं यहाँ। फ़ारूक साहब ने अपने होने का यकीन दिलाया जो इनको भूल गए थे। हाँ हाँ, सब हंस पड़े। अरे हाँ भाई आओ, तो तुम लोगों को कैसे भूल सकते हैं। फिर सब प्यार से मिले। हाथ बेटा कहाँ है, मिसिस सिन्हा ने पूछा। हाँ वो अपने रूम में है, जाओ दोहा उसे बुलाओ, कहना मामू मामी आए हैं जी। अच्छा चाहती हूँ। दोहा को तो जैसे मौका चाहिए था यहाँ से भागने का। वो सीधा ऊपर चली गई। हाथ के रूम में बाकी सब बातों में लग गए थे। दोहा जैसे ही रूम में आई पूरा रूम खाली था, मतलब वो वॉशरूम में था। दोहा यही सोच रही है कि वापस जाए। वो वॉशरूम से निकला तो सामने देखा दोहा अपनी ही सोचों में गुम थी। हाथ इसके बहुत नज़दीक जाके पीछे से कान के करीब जाके आराम से बोला, तुम कब आई। दोहा इसकी आवाज़ सुनकर इसकी जानिब पलटी। हाथ जो बहुत नज़दीक खड़ा था इससे टकरा गई और अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रख दिए। दोहा जल्दी से पीछे हुई। हाथ तो इसके चेहरे के रंग ही देखता रह गया। तो दोहा के शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया। इसको अपने इतने करीब देख के इसकी दिल की स्पीड ही तेज़ हो गई थी। फिर खुद को संभाल के बोली, आपको नीचे सब बुला रहे हैं। ओके आता हूँ, तुम चाहो। वो संजीदा सा बोला और वो जल्दी से भाग गए नीचे। उफ, नीचे पहुँच के बहुत गहरा सांस लिया। इसने जैसे जिसे रोक के रखा था इसने। उफ, लगता है किसी दिन इनकी वजह से मेरा दिल बाहर निकल आएगा। वो सोचती शर्मा कर सबके पास चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप लोग, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। हाथ ने अब नीचे आते ही सलाम किया। इसकी नज़र दोहा पर थी जिसने इसे देखते ही शर्म से फिर मुंह फेर लिया था। वो हाथ इतना नहीं डर, वो हाथ से इतना नहीं डरती थी जिसे हाथ बहुत इतना नहीं डरती थी, लेकिन जब वो करीब से बात करता था तो इसका इसका यही हाल हो जाता था। जैसे हाथ बहुत एंजॉय करता था। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, आप बड़े लोग हो गए हैं। घर तो आते ही नहीं कभी मामा मामी से मिलने। मिसेस हिना ने शिकायत की। फिर प्यार से इसका हाथ चूमा तो फ़ारूक शाह भी इसे प्यार से मोहब्बत से मिले। मिसेस शाह ने कहा, चलो अब खाना खाते हैं, हाँ बहुत भूख लगी है। दोहा को तो यहाँ से भागने का मौका चाहिए था। वो हाथ की नज़रों से घबरा रही थी जो उसे ही घूर रहा था। हाँ हाँ भाई चलो, मेरी बेटी को भूख लगी है। सब हंस के चले गए। डाइनिंग टेबल पर फिर सबने बहुत अच्छे से खाना खाया या काफ़ी देर तक बातें की। तो दोहा को बहुत इग्नोर किया जिसका हाथ ने बाद में बदला लेने का सोचा। फिर वो लोग अपने घर चले गए थे। सुबह दोहा की देर से उठी। रात काफ़ी थक गई थी। फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ी खुद को देखने लगी। फिर जब रात वाला सीन याद आया तो शर्म से सुर्ख हो गई थी। उफ अल्लाह, एक तो पता नहीं इन्हें करीब से बात करनी क्यों होती है, दूर से भी बात कर सकते हैं ना। उफ, दोहा खुद से ही बातें कर रही थी। ये इसकी आदत थी खुद से बातें करना। इसकी ये आदत हाथ को बहुत पसंद थी। उसे खुद से बातें करता देख के इतने क्यूट से फेस बनाती थी, लेकिन वो इसे कहता नहीं था और ना मोहतरमा का दिमाग ख़राब हो जाता था। हूर को कॉल करती, फिर रात वाला सीन बताती हूँ। हूर दोहा की बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। हेलो दोही, कैसी हो। मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज घर आओ। रात में मैं फूफा मम्मी की तरफ गई थी तो बहुत कुछ है बताने को। वो एक ही सांस में बोल रही थी। अच्छा बाबा, सांस तो ले आती हूँ। ओके ओके कहकर कॉल कट दी दोहा ने थोड़ी देर बाद। हाँ बोल जल्दी से, इस जल्लाद के बारे में क्या हुआ। कल रात हूर तो आते ही शुरू हो गई थी। हम दोस्तों को हमेशा से एक बात की जल्दी होती है, अगली के साथ हुआ क्या है और वो जल्दी से हमें बता दे। यही दोस्ती होती है, एक दूसरे को सुनो फिर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अच्छा आराम से बताती हूँ यार। फिर जो रात हुआ सब हूर को बता दिया। उफ, मुझे अब शर्म आ रही है। वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं, मेरा दिल बाहर आ जाएगा। वाह यार क्या रोमांटिक सीन था, काश मैं भी वहाँ होती। क्या तुमने इसको बता दिया तुम इसको पसंद करती हो। फो यार नहीं, मैं इस जल्लाद को बताऊँ ना कि मेरे सर पे चढ़ जाए। नहीं, क्या लगता है वो भी तुमको पसंद करता है या नहीं। यार पता नहीं, कभी लगता था शायद हाँ और कभी लगता है कि नहीं, मैं इनको पसंद ही नहीं। वो उदासी से बोली। अच्छा ना, परेशान ना हो, वो भी करता होगा, देख लेना। हूर अपने दोस्त को उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए इसको यही बोल दिया। अच्छा सुनो, कल टेस्ट की तैयारी की है या नहीं। हूर ने इसका ध्यान हटाने के लिए कहा और वो कामयाब हो गई थी। उफ़ यार, मैं तो इस जल्लाद के चक्कर में भूल गई। एक तो पढ़ाई नहीं होती, ऊपर से इसका सोच के ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मिलके करते हैं। ओके, फिर दोनों अपने टेस्ट की तैयारी में लग गई थी। हाथ अपनी सीट पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब इसका सेक्रेटरी शान ऑफिस का डोर खोलकर अंदर आते हुए बोला, सर आपकी मीटिंग है आज मिस्टर बल्ख के साथ। हाथ इसकी आवाज़ सुनकर फिर गर्दन मोड़कर बोला, ओके सारी तैयारी हो गई। तुम्हें पता है मुझे आधे काम पसंद नहीं। डू यू अंडरस्टैंड। इसके चेहरे पर संजीदगी गुस्सा देख के शान डर और खौफ से बोला, जी 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 सर। जल्दी से बोल के रूम से निकल गया। वो सीट से उठा
आगे बढ़ के रूम से निकला। उसकी शख्सियत ही ऐसी सहर अंगेज़ थी कि जो देखे मुड़कर ज़रूर देखता था। ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू, वर्जिशी जिस्म, गोरी रंगत पर गिरी आंखें इसकी शख्सियत में और निखार डालती थी। सारे ऑफिस के लोग इस खूबसूरत शख्स को देख रहे थे और भी जानते भी थे सब इसे ही देख रहे हैं। सीधा मीटिंग रूम चला गया। हमेशा की तरह आज भी वो मीटिंग में कामयाब हुआ था। दोहा रूम में बैठी थी जब इसकी मामा आई। मामा आप आए बैठे मुझे बुलाती क्यों? मामा आप आए बैठे मुझे बुला लेती। कोई बात नहीं मेरी जान, अच्छा बताओ क्या कर रही है मेरी बेटी? उफ कुछ नहीं मामा, बोर हो रही हूँ। आप मुझे एक बहन भाई दे देती ना। हाँ हाँ हाँ, मिसिस हिना हंस दी। बस आप बेटा, आप एक ही हमारी किस्मत में लिखी थी। वो उदास हो गई थी। मामा की गोद में सर रख लिया इसने। मिसिस हिना अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए जो बात कहने आई थी वो बोल दी। सच मामा, मैं पुप्पो अम्मी के घर रहूँगी। वाह कितना मज़ा आएगा। फिर वो एकदम उदास हो गई। मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूँगी मामा? मेरी जान बस एक महीने की बात है, आपके पापा का काम है, वरना हम अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जाते? आप जानती हैं ना आपका कॉलेज है, वरना आपको भी साथ लेकर जाते। पेपर होने वाले हैं, आपके लास्ट ईयर है कॉलेज में आपका, जानती हो ना। दिल लगा के पढ़ना, तभी हम आपको फूफी अम्मी के घर छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ हाथ से पढ़ लेना। ओके, उन्होंने प्यार से सारी बात समझा दी। ओके, पर आप लोग जल्दी आना, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। वो इतनी समझदार थी कि अपने बाबा का काम समझे। गुड नाइट प्यार से दोहा का गाल चूम के मामा चली गई। पुप्पो पीछे वो पुप्पो अम्मी के घर जाने का सोच कर ही सो गई थी। हेलो आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? मेरी बेटी कैसी है? आपा अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अच्छा आपा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो क्या बात है? वो आपा, मैं कुछ दिन बिजनेस के काम से दुबई जा रहा हूँ, एक महीने के लिए। तो हिना को भी साथ लेके वहाँ जाना है, मुझे इसकी ज़रूरत होगी। इसलिए मैं और हिना सोच रहे थे कि दुआ को आपके घर भेज दें। इसके पेपर होने वाले हैं, आखिरी साल है इसका, वो आपके साथ खुश भी रहती है। हाथ बेटा उसे पढ़ा भी देगा। इसके पेपर ना होते तो इसको भी अपने साथ लेकर जाते। फ़ारूक साहब ने अपना सारा मसला बता दिया तो अपनी बहन को इन्हें पता था दोहा वहाँ खुश रहेगी, वरना इनका दिल भी नहीं कर रहा था बेटी को छोड़कर जाने का, बस पढ़ाई की वजह से। इसमें पूछने की कौन सी बात है, वो मेरी बेटी है, इसका ही घर है। मैं सुबह हाथ को भेज दूँगी। ओके आपा, अल्लाह हाफिज़। अब परेशान नहीं हो, वो आपके साथ जो होगी। उन्होंने मुस्कुरा के कॉल कट कर दी। इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर थे। अच्छा अल्लाह हाफिज़, आपा ख्याल रखिएगा मेरी बेटी का। फ़ारूक साहब ने मिसिस शाजिया से मिलके कहा। मुस्तफ़ा साहब और मिसिस शाजिया आए थे इनको छोड़ने, आराम से जाएं भाई साहब। मुस्तफ़ा साहब ने मिलके कहा। वो दोहा मेरी जान, फूफो अम्मी को तंग नहीं करना, आराम से रहना, दिल लगा के पढ़ना, मिसिस हिना ने प्यार करते हुए बेटी को कहा। फिर फ़ारूक साहब मिले। मेरा बच्चा अपना ख्याल रखना, ठीक है, हम जल्दी आएंगे, बेटी को प्यार से गले लगाते हुए कहा। दोहा तो बस रो रही थी, पहली बार अपने माँ बाप से दूर रहने वाली तो जो थी। ओके, पर जल्दी आइएगा पक्का। फिर सब मिलके चले गए। दोहा वापस अपनी फूफो अम्मी के साथ इनके घर आ गई थी। हाथ साथ नहीं आया था, इसको अपने ऑफिस में कुछ काम था। ये तुम्हारा रूम है, कुछ चाहिए तो बता देना। अच्छा मेरी जान, तुम आराम करो, रात का खाना साथ खाते हैं। नहीं फूफो अम्मी, बस थक गई हूँ, आराम करूँगी। दोहा ने मुस्कुरा कर कहा। आराम करो, मैं चलती हूँ। उफ आज तो थक गई मैं, इस जल्लाद से मैं बात नहीं करूँगी, आया नहीं साथ। दोहा उदासी से बोली। वो आज हाथ को बहुत मिस कर रही थी। खुद से ही बातें करके सो गई। रात खाने की मेज़ पर ये सब इकट्ठे खाना खा रहे थे। अम्मी मामू वाले चले गए। सुबह हाथ ने खाना खाते हुए पूछा। जी बेटा, तुम्हारा पूछ रहे थे? हाँ, वो आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। बेगम दोहा बेटी कहाँ है? खाना नहीं खाना क्या उसने? नहीं, वो सो रही थी। मैंने कहा है फौजिया से उसे बुला के लाओ। क्या दोहा यहाँ पे है? वो नहीं गई क्या मामू के साथ? हाथ को नहीं पता था, इसे लगा पूरी फैमिली गई है। इनकी नहीं बेटा, इसके पेपर थे तभी भाई ने कहा कि यहीं रहेगी। और हाँ, फ़ारूक ने कहा था कि तुम इसे पढ़ाना, इसका लास्ट ईयर है कॉलेज का, बस अब इसी चीज़ की कमी थी। मोहतरमा को शौक़ नहीं है पढ़ने का और तैयारी करवाए। अहद अहद खुद से ही बड़बड़ाया था। अस्सलाम वालेकुम। दोहा ने आते ही सबको सलाम किया। हाथ को इग्नोर किया, वो नाराज़ थी इसलिए। वालेकुम अस्सलाम। नींद पूरी हुई मेरी बेटी की? फूफो अम्मी ने मुस्कुरा के पूछा। आओ बेटा खाना खाओ, मुस्तफ़ा साहब ने प्यार से कहा। इस नाजुक सी गुड़िया को, मुस्तफ़ा साहब को दोहा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद थी, लेकिन अब ये फ़ैसला इनके बेटे के हाथ में था। क्या करती है किस्मत इसके साथ। मेरा हो गया, आप लोग एंजॉय करें। और मिस दोहा, आपको अगर पढ़ना है तो प्लीज़ जल्दी से खाना खाओ, फिर ऊपर आओ। अपनी बुक्स लेके स्टडी रूम में, हाथ कहकर अपने रूम में चला गया था। हाथ के इस तरह से कहने से इसको दुख हुआ, लेकिन खुद को संभाल लिया इसने। मुस्तफ़ा साहब मिसिस शाजिया को भी अच्छा नहीं लगा हाथ का ऐसे बात करना। अच्छा मेरी बेटी क्या खाएगी, मैं खुद ले लेती हूँ, इसने बामुश्किल मुस्कुरा के कहा। इसे समझ नहीं आई हाथ इतना रूड क्यों होता है इससे। वो खाना खाने के बाद रूम में आई। अब यही सोच रही थी कि जाऊं या नहीं। उफ़ अल्लाह, क्या करूं मैं, एक तो इतने गुस्से वाले हैं, बंदा जाने से पहले 100 बार सोच ले।
उफ़ दोहा कुछ नहीं होगा, तेरा गलत जगह दिल लगा है तेरा भी। वो रोने जैसी शक्ल बना के खुद से ही बातें कर रही थी। फिर हिम्मत जमा करके अपने बुक्स लेकर रूम से निकल आई। इसने स्टडी रूम के बाहर खड़ी होकर डोर नॉक किया। यस कम। इसकी रोबदार आवाज़ आई। दोहा तो अभी इसे जान निकल रही थी। फिर आराम से अंदर आई। हाथ ने सर उठा के देखा, वो सर नीचे किए खड़ी थी। वो अब सीट पे आराम से सीधा होके बैठ गया था। इसकी क्लास जो लेनी थी, इसे पता था वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। बैठो और जल्दी से अपनी बुक्स खोलो। इसने मासूम बच्चों की तरह मुंह फुला के बुक्स निकाली। इसने इसकी नोटबुक चेक की। गुड, ये लो, ये सारे सवाल जो आप याद करो, कल इनका टेस्ट लूँगा। हाथ ने इसकी सब बुक्स में से आधे आधे सवाल निकाल के दिए थे इसे। वो दोहा की तो सांस ही रुक गई थी, इतने सारे सवालों के जवाब याद करने थे। मतलब आज वो पक्का मर जाएगी। इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। अब हाथ कब से इसकी हालत एंजॉय कर रहा था। उसे पता था वो इतने सवाल कभी याद नहीं कर पाएगी। उफ़ अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? काश मामा बाबा हमें यहाँ छोड़कर ही नहीं जाते। वो खुद से ही बातें करने में लगी हुई थी। इसकी अब वाकई जान निकलने वाली थी। इतने सवाल कौन याद करेगा? इसने खुद से ही कहा। लेकिन हाथ कब से इसे ही देख और सुन रहा था, तो बोला, नहीं पढ़ना या फिर रोना है? हाथ ने पूछा। इसके आंसू बाहर आने को थे। अब वो फिर खुद को संभाल के बामुश्किल बोल पाई थी, ये बहुत सवाल हैं, थोड़े कम कर दें प्लीज़। इसने बहुत मासूमियत से कहा था। इसके क्यूट फेस को देख के इसे थोड़ा रहम आया। ओके ये लो 10 सवाल। अब कोई सवाल नहीं, इसने घूर कर कहा। वो अब चुप करके हिम्मत से पढ़ने लगी थी। हाथ कभी उसे देखता तो कभी अपना काम करता ऑफिस का। कुछ देर बाद इसने कुछ सवाल याद किए। फिर आधे घंटे के बाद वो वहाँ से चली गई थी। हाथ अपने रूम में बैठा दोहा के बारे में सोच रहा था। ये नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं थी, लेकिन इसका बचपना हाथ को पसंद नहीं था। इसे ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती थीं जो नखरे करें। इसे मैच्योर लड़कियाँ अच्छी लगती थीं। हाथ को पता था दोहा उसे पसंद करती है, लेकिन वो हमेशा से चाहता था कि अगर दोहा इसकी ज़िंदगी में आए तो वो मैच्योर हो जाए। पर वो ये जानता था कि दोहा का बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा। ऊपर से इसकी अम्मी ने कहा था कि इनकी बहू दोहा ही बनेगी, और वो यही सोच रहा था कि क्या करे जो दोहा मैच्योर हो जाए। सुबह सब खाने की मेज़ पर नाश्ता कर रहे थे। हाथ किसी से फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाथ बैठ के जल्दी से नाश्ता करने लगा। उसे कहीं जल्दी जाना था। बेटा आराम से खाओ, मिसेस शाज़िया ने कहा। अम्मी मुझे जल्दी जाना है, एयरपोर्ट कोई आने वाला है। जी बाबा, वो मन्नत आ रही है। दोहा कब से खामोश बैठ के नाश्ता कर रही थी। हाथ के मुँह से किसी लड़की का सुन के इसे बहुत दुख हुआ। खुद ही सोचने लगी, ये मन्नत कौन है जिसके लिए हाथ नाश्ता भी सही से नहीं कर रहा है। अच्छा मन्नत आ रही है, बताया नहीं भाई साहब ने। मुस्तफ़ा साहब बोले, मन्नत इनके बहन की बेटी थी। वो लोग लंदन में रहते थे। हाथ पढ़ाई के लिए बाहर गया था, इनके ही घर पे रुका था। हाथ और मन्नत की अच्छी दोस्ती थी, दोनों ही एक हम उम्र थे। अच्छा बेटा तुम दोहा को कॉलेज छोड़ते जाना, लेकिन बाबा मैं लेट हो जाऊंगा। हाथ मिसिस शाजिया ने कहा। हाथ उनका इशारा समझ गया था। चलो बेटा जल्दी करो, आज आपका पहला पेपर है, दुआ पढ़ती जाना। इसने खामोशी से नाश्ता किया, फिर हाथ के साथ निकल गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। हाथ उसे कॉलेज छोड़ के सीधा एयरपोर्ट चला गया था। दोहा जैसे ही कॉलेज के अंदर आई, हूर भाग के इसके पास आई। दोहा यार कहाँ गुम हो? पेपर याद है ना, थोड़ी देर में पेपर शुरू होगा। दोहा की तो सोच तो अभी तक मन्नत में लगी थी। हाथ इसके लिए इतना खुश क्यों था? दोहा हूर ने दोहा को हिला के पूछा। दोहा जो अपनी सोचों में गुम थी, हूर के हिलाने से होश में आई थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। हाँ यार बस परेशान हूँ। क्यों, क्या परेशानी है बताओ? और पेपर तो याद है ना? हाँ पेपर तो याद है, रात इस जल्लाद ने साथ बैठ के याद करवाया था। अच्छा फिर परेशान क्यों हो? यार हूर वो दोहा से बोला नहीं जा रहा था, उसे अब रोना आ रहा था अपनी किस्मत पे। वो हूर के गले लग के रो पड़ी थी। हूर तो घबरा गई, इसका इस तरह रोना उसे कुछ समझ नहीं आया। दोहा यार हुआ क्या है बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा या फिर अंकल आंटी की याद आ रही है क्या? कुछ बताओ। हूर खुद अब बहुत परेशान हो गई थी। इसकी हालत देखे दोहा हिचकियों से रो के बता रही थी, रात से सुबह तक सब कुछ इसको बता दिया। अच्छा रोना बंद करो, ऐसे कुछ नहीं होगा। हूर को बहुत अफसोस हुआ, दुख भी अपनी दोस्त के लिए गलत जगह दिल लगा लिया था। हूर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इनको पता है ना हम इनसे प्यार करते हैं। वो सूसू करके बोल रही थी, ऐसे करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा हम बाद में बैठ के सोचते हैं क्या करना है। इस जल्लाद और लड़की का भी चलो पेपर देने हैं, अच्छे से देना, और वरना पता है ना जल्लाद का। हूर ने इसका ध्यान बचाने के लिए कहा ताकि वो अपने पेपर अच्छे से करे। ओके चलो सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। ओए पागल, हम दोस्त हैं। नो सॉरी नो थैंक्स। ओके। दोहा हूर की बात पर मुस्कुरा दी थी। चलो हाथ मन्नत दूर से हाथ हिला के बोली थी। हाथ जो इसके इंतज़ार में था सीधा देखा, वो सामने से आ रही थी। हाथ कैसे हो? वो आते ही हाथ के गले लग गई। हाथ को इसकी ये हरकत पसंद नहीं आई, पर चुप रहा। चले, इसने सामान उठा के रखा और कहा हाँ चलो
मन्नत एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो आज़ाद ख्याल की थी। ड्रेसिंग भी इसके ख्यालों जैसी थी। दोहा की फैमिली भले आज़ाद थी, लेकिन इसके कपड़े इसके इखलाक बताते थे। हाथ को भी दोहा की ये बात पसंद थी, इसने कभी गलत कपड़े नहीं पहने थे। हाथ मन्नत को घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। वो सीधा कॉलेज जा रहा था दोहा को लेने। दोहा जो कब से हाथ के इंतज़ार में थी, उसे लगा शायद शायद भूल गया है, इसे लेने नहीं आएगा। अभी यही सोच रही थी कि इसके सामने गाड़ी आकर रुकी। दोहा ने जल्दी से सर उठा के देखा, वो हाथ था इसे लेने आया था। वो तो इस बात से खुश हो गई थी, हाथ उसे लेने आया है। वो दरवाज़ा खोल के आगे बैठ गई। दोहा जैसे ही बैठी, हाथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। गाड़ी में खामोशी थी, दोनों चुप थे, शायद बात करने को कुछ नहीं था दोनों के पास। दोहा बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि हाथ को हुआ क्या है, वो क्यों इससे बात नहीं करता ठीक से। फिर खुद ही हिम्मत करके बोली, आपकी कज़न आ गई है। हाथ ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो वाइट यूनिफॉर्म में, सर पे दुपट्टा लिए, मेकअप से पाक चेहरा। एक पल को वो इसे देखता रह गया, फिर जल्दी से खुद को संभाल लिया और सामने देख के जवाब दिया, हाँ घर पे है। और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? दोहा खुश हुई, हाथ इससे बात कर रहा है, वो भी आराम से। बहुत अच्छा हुआ और मैंने सारे सवाल भी याद किए थे। गुड, हाथ ने कहा। गाड़ी अब घर में आ गई थी। दोनों गाड़ी से निकल के अंदर चले गए थे। दोहा अंदर आके सीधा सोफे पर गिर गई सी। दोहा के घर आते सलाम करते ही पहले हाथ को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। सॉरी वो हम, अरे बेटा छोड़ो, थक गई है। मिसिस शाजिया ने जल्दी से बात बनाई, वरना इन्हें अपने बेटे का पता था, कहीं गुस्से में तेज़ ना हो जाता। हाथ उसे गुस्से से घूर के चला गया था। मामी ये कौन है? मन्नत ऊपर से आते ही पूछने लगी। इसने दोहा को पहली बार देखा था। इसे दोहा बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन फिर सोचा वो हाथ से करीब है, ये क्या कर लेगी। ये है दोहा, मेरी भाई की बेटी। दोहा, ये मन्नत है, सुबह बताया था ना, हाथ की कज़न। जी पुप्पो मी, कैसी हैं आप? ठीक, तुम सुनाओ? मैं अच्छी हूँ। ओके, मैं रूम में जा रही हूँ, थक गई हूँ, रात को मिलते हैं। ओके, आप आराम करें, मैं भी जा रही हूँ चेंज करने। हाँ बेटा जाओ, फिर खाना खाकर सोना, रात को पढ़ना है आपको। जी। दोहा को मन्नत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसकी ड्रेसिंग इसे अजीब लगा बहुत। खैर मुझे क्या, खुद से कहती रूम में चली गई थी। आज हाथ की बात से दुख बहुत हुआ उसे। दोहा बुक्स लिए अपने रूम से निकली, स्टडी रूम में जा रही थी। वो आराम से रूम में आ गई, अभी वो बैठी ही थी, मन्नत वहाँ आ गई। हाथ क्या कर रहे हो? वो हाथ के सामने आगे बोली। हाथ उसे देखते ही सीट से उठा, कुछ काम था ऑफिस का, तुम्हें कुछ चाहिए? हाथ ने आराम से पूछा। इससे दोहा को लगा इसकी मौजूदगी भूल गए हैं दोनों। बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। इसका दिल किया कि वो यहाँ से गायब हो जाए। हाँ यार, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, मुझे घुमा लाओ यार। ओके कल चलते हैं। नहीं हाथ, प्लीज़ प्लीज़, मन्नत ने मासूम बनकर कहा। ओके, हाथ ने मुस्कुरा कर कहा। दोहा तो उसे देखती रह गई। उसने इसकी पढ़ाई का नहीं सोचा, इससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले वो चाहती। हाथ ने पूछा, दोहा तुम भी चलोगी? हाथ, प्लीज़ अभी हम लोग चलते हैं, इसको फिर कभी लेकर जाएंगे। वो दोहा कुछ कहती इससे पहले मन्नत ने भी बात की। हाँ आप लोग जाओ, हम फिर कभी चले जाएंगे, हम अभी हमें पढ़ना है, सुबह हमारा पेपर है। वो कहती रूम से चली गई थी। हाथ इसकी पूछ देखता रह गया। वो हैरान हुआ, दोहा ने बाहर घूमने से मना किया। वो तो घूमने की शौकीन थी, लेकिन हाथ को मन्नत की बात भी अच्छी नहीं लगी थी। चले? हाँ चलो। हाथ अपनी सोचों से बाहर निकला। दोहा रूम में आके बेड पर ऊंधे मुंह बैठ गई थी, ऊंधे मुंह गिर गई और फूट फूट कर रो रही थी। हम जब कहते थे बाहर ले जाओ, तब हमेशा मना कर देते थे। और रोने के बीच ये खुद से ही गिले कर रही थी। आज वो बहुत हर्ट हुई थी। रोते रोते कब इसकी आंख लग गई पता नहीं चला। हाथ ने मन्नत को बहुत घुमाया, शॉपिंग करवाई, लेकिन हाथ का दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा। बार बार दोहा की याद आ रही थी, इसका ध्यान इसकी तरफ जा रहा था। यही सोच रहा था, इसने पढ़ाई की या नहीं, पता नहीं क्या कर रही होगी, शायद नाराज़ हो बहुत। सोचें आ रही थी, पर खुद पर ज़ब्त किया। मन्नत प्लीज़ जल्दी करो यार, मैं थक गया हूँ। अच्छा चलो, बाकी कल। ओके हम चलो। हाथ शुक्र करके वहाँ से निकला। घर आते 1 बज गया था, इसका मतलब है सब सो रहे थे, घर खामोशी था। दोनों अपने रूम में चले गए थे। हाथ रुक के पास वाले रूम के दरवाजे को देखा। एक पल को दिल में ख्याल आया, उसे देख लूँ। फिर सोचा सो रही होगी, अभी गया तो डर ना जाए। अपने ख्याल को झटक कर अपने रूम में चला गया। दोहा सुबह जल्दी उठ के अपनी तैयारी की, फिर नीचे आई। मिसेस शाजिया, मुस्तफ़ा साहब नाश्ता कर रहे थे। दोहा आओ बेटा नाश्ता करो, मिसेस शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्तफ़ा साहब को पता था दोहा का मूड ख़राब है, रात हाथ ने इसे पढ़ाया नहीं और मन्नत के साथ बाहर चला गया था। इन्हें अपने बेटे की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। बेटा जल्दी से नाश्ता करो, आज हम आपको छोड़ने जाएंगे। ओके, मुस्तफ़ा साहब को पता था दोहा आज इसके साथ नहीं जाएगी। ओके, वो हल्का सा मुस्कुरा के बोली। इसका वाकई आज मूड नहीं था हाथ के साथ कॉलेज जाने का, रात भी तो इसने नहीं पढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड। हाथ फ्रेश सा ऑफिस के लिए तैयार था,
चलें बड़े पापा, मैं लेट हो जाऊँगी। दोहा ने जल्दी से नाश्ता किया, अब जाने को उठी। वो हाथ से नाराज़ थी, इसलिए इसके साथ नहीं जाना चाहती थी। हाँ चलो बेटा, आप बैग लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा साहब ने कहा और बाहर निकल गया। हाथ को तो समझ नहीं आया आज वो बाबा के साथ क्यों जा रही है, मॉम डैड क्यों जा रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ। हाथ को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, दोहा इसके साथ नहीं जा रही है। बेटा तुम्हारे बाबा ने कहा आज वो छोड़ देंगे। मिसिस शाजिया ने कहा ओके मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़ मॉम। हाथ ने कहा और जल्दी से निकल गया। इसका मूड ख़राब हो गया था। दोहा ने आज बात नहीं की, इसको इग्नोर किया। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो सही से, पीछे से मिसिस शाजिया कहती रह गई थी। क्या हो गया है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा सुबह सुबह। हाथ ने दोहा के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। दोहा ने ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर जवाब दिया। हाथ ने मुस्तफ़ा साहब को भेज दिया था, वो दोहा से बात करना चाहता था, उसे कॉलेज छोड़ने खुद आया। वो दोहा ने कुछ नहीं कहा, उसे सिर्फ दुख था। सारी रात सॉरी रात को मैं पढ़ा नहीं पाया। हाथ वाकई शर्मिंदा था, उसे खुद पे गुस्सा था, इसने नहीं पढ़ाया रात उसे। कोई बात नहीं, मैंने रात हूर को कॉल करके पूछा था। दोहा हैरान भी थी, वो माफ़ी मांग रहा है लेकिन उसे खुशी भी हुई। अब वो सुकून में थी। थोड़ी थोड़ी बातचीत के बाद हाथ और इसका मूड सही हुआ। फिर इसे कॉलेज छोड़ के खुद ऑफिस चला गया। हूर आज मैं बहुत खुश हूँ, दोहा खुशी से बोली। अरे वाह, आज मेरी दूही खुश है, खैर है ना, कहीं ये रिश्ता पक्का तो नहीं हो गया। हाथ भाई से हा हा हा। हूर दोहा का शर्माता चेहरा देख के हंस पड़ी थी। पता नहीं यार मेरी शादी इससे होगी भी या नहीं। वो उदास हो गई थी। मेरी जान उदास क्यों होती हो, देखना तुम इसकी ही दुल्हन बनोगी। अच्छा बताओ तो खुश क्यों थी। हाँ अब हमसे बात करते हैं, वो भी आराम से प्यार से। दोहा बोल के खुद ही शर्मा गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरी दोस्त खुश है ना। हूर भी खुश थी। दोहा का अच्छा दोहा के लिए अच्छा अंकल कब आएंगे। वो लोग 2 दिन में आ जाएंगे, मैं इनको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर से अपने माँ बाप को याद करके उदास हुई। फिर कुछ बातें की, दोनों ने अच्छा दिन गुजर गया। और दोहा का रात को सब ने खुश रात को सब ने खुशी और मज़े से खाना खाया। हाथ का मूड भी अच्छा था। मन्नत अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर गई थी, डिनर पर भी थोड़ी बातें की और सब अपने रूम में चले गए। दोहा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लॉन में चली गई थी हवा खाने। आजकल मौसम काफ़ी ठंडा था। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक। दोहा लॉन में वॉक कर रही थी जब हाथ पीछे से आकर पूछने लगा। दोहा ने इसे देखा, फिर दिल में सोचा पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरी फिक्र हो। नहीं आ रही आपको कुछ चाहिए। हाथ ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जा रहा था सोने पर, तुम्हें देखकर यहीं आ गया। नाराज़ हो मुझसे। हाथ ने रुककर इसके करीब होते हुए कहा। दोहा की सांस अटक गई थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोहा नज़रें झुकाकर बोली थी। मैं सोच रहा हूँ। हाथ मज़ीद करीब होते हुए बोला। काका क्या। दोहा एक कदम पीछे लेते हुए बोली। तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊँ। हाथ को इसका घबराना अच्छा लग रहा था। आज उसे बात करने को दिल कर रहा था। उसका पता नहीं क्यों वो खुद की फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा था। पता नहीं मुझे डर लग रहा है। दोहा का दिल अब ज़ोर से धड़क रहा था। आज वो हैरान थी हाथ का ये रूप देख के। वो कब इससे इस तरह बात करता है मुझसे। हाथ एक कदम फिर आगे बढ़ा। नहीं ऐसी बात नहीं है। दोहा ने दोबारा एक कदम पीछे लिया। फिर चले चले। हाथ को मज़ा आ रहा था इसे तंग करने में। इतना तो वो जानता था वो कभी इस वक्त नहीं चलेगी। नहीं मम्मा मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। दोहा नज़र झुकाकर बोली। जल्दी से घर के अंदर भाग गई। पीछे हाथ इसकी हालत देख कर कहका लगा गया। दोहा रूम में आके गहरा सांस लिया। उफ, लगता है मैं किसी दिन मर जाऊंगी। दिल पे हाथ रख के वो कह रही थी। फिर हाथ का सोच के शर्मा सी गई थी। बेड पे जाके लेट कर आंखें बंद कर लीं। अब इसके ख्वाब तो सिर्फ हाथ पे शुरू होते ही इसी पर ख़त्म होते थे। हाथ को अब दोहा की आदत होने लगी थी, कभी इससे नाराज़ तो कभी खुश। मस्ती में खुद ही सोच के मुस्कुराया भी जाने लगा था। सामने से मन्नत आ रही थी। इसको रात को देर तक लड़कियों का बाहर रहना पसंद नहीं था, ये बात जानती थी। लेकिन इसको इसको कहाँ असर होना था, वो तो बाहर से आई थी। मन्नत ये कौन से टाइम है घर आने का, ये लंदन नहीं है। वो गुस्से में बोला। प्लीज़ हाँ तुम जानते हो मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना जाना कितना अच्छा लगता है। और हाँ इतनी भी लेट नहीं हुई यार, 12 बजे हैं। मन्नत बेजारियत से कहकर रूम में चली गई थी। पीछे वो इसकी पुश्त देखता रह गया था। दोहा ने तो कभी ऐसे बात नहीं की इससे। अब इसको एहसास हो रहा था कि दोहा कितनी अलग है सबसे। वो इसका सोचता हुआ मुस्कुराकर रूम में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाथ तैयार होकर नीचे आया जहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। मिसेस शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा। बेटा शाम को जल्दी आ जाना, फ़ारूक भाई आ रहे हैं, इनकी फ़्लाइट रात की है, वो लोग रात यहीं रहेंगे। मुस्तफ़ा साहब बोले। जी बाबा। हाथ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो हैरान था, दोहा ने रात तो नहीं बताया इसको। दोहा मन्नत खामोशी से नाश्ता कर रही थी। दोहा तो खुश थी इसके माँ बाप आ रहे हैं। मन्नत तो रात से हाथ से नाराज़ थी, उसे
उसने सोचा हाथ खुद ही बात करे इससे, फिर सबसे अपने कामों में लग गए थे। हाथ दोहा को इसके कॉलेज छोड़कर ऑफिस चला गया। मुस्तफ़ा साहब ऑफिस, मिसिस शाजिया अपने काम में लग गई थी। मन्नत अपने दोस्तों से मिलने चलेगी। इसकी आदत घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। तुमने बताया नहीं मामू आ रहे हैं? हाथ ड्राइव करते हुए पूछ रहा था। दोहा पहले हैरान हुई। वो पूछ ऐसे रहा था जैसे वो हर बात इसको बताती है। आप नाराज़ हो रहे हैं? दोहा ने हैरानगी से पूछा। तो क्या नहीं होना चाहिए? इसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। इसको बुरा लगा था इसने इसके ना बताने पर। हाथ की शक्ल देखकर वो दोहा खिलखिला उठी थी। हाथ ने इसे हंसते हुए देखा तो अपना गुस्सा भूल कर मुस्कुरा दिया। फिर इसे कॉलेज छोड़ के खुद ऑफिस चला गया। क्या सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा हाथ तुमसे इस तरह बात कर रहा था? नाराज़ भी हुआ? हाँ हाँ, खैर खैर तो है ना? हूर हंस हंस के पागल हो रही थी। इसको यकीन नहीं हो रहा था दोहा उसे ऐसे बात कर रहा था। हूर बस करो यार, हमने इसलिए नहीं बताया तुम हंसो। दोहा मुंह बना के बोली। इसने आते ही हूर को सब बता दिया था, रात से सुबह तक वाली सारी बातें। अब वो हंस रही थी इसकी बातों पर। तुम खुश हो ना? हूर ने इसके खूबसूरत चेहरे को देख के बोली। वो जब भी हाथ की बातें करती थी इसके चेहरे पर ऐसे खूबसूरत रंग आते थे। हाँ बहुत यार, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। हम हाथ से इश्क करने लगे हैं, हम इनके बगैर रह नहीं सकते। हूर पता नहीं वो क्या सोचते हैं। वो उदासी से बोल रही थी। इसको लगता था हाथ शायद मन्नत को पसंद करता है। कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचो। हूर ने कहा। वो अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकती थी। अच्छा सुनो, मामा बाबा आ रहे हैं, फिर हम कल घर जाएंगे तो तुम वहाँ आना, ओके? अच्छा देखते हैं, चलो क्लास में। फिर दोनों मुस्कुराकर क्लास में चली गई थी। दोहा ने आज ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था, साथ में ब्लैक खुस्सा भी पहना हुआ था। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी हसीन लग रही थी। वो खुद आने में देखती और मुस्कुराई। तैयार होके नीचे आई जहाँ सब तैयार होके इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके माँ बाप को लेने जाना था। चलें, हम तैयार हैं, दोहा ने कहा। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। मिसेस शाजिया ने इसको प्यार से देखा, फिर इसकी नज़र उतारी। दोहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब हाथ की नज़र पड़ी तो उस खूबसूरत लड़की पर एक पल को तो इसे लगा वक्त ही कहीं रुक गया है। आज बेइंतहा हसीन लग रही थी। हाथ का दिल ही हाथ का दिल ही नहीं किया इस पे से नज़र हटाने को। फिर खुद को संभाल लिया। बेटा जी, मेरी बहू को नज़र लगानी है क्या? मुस्तफ़ा साहब ने शरारत से मुस्कुराकर बेटे के कान में कहा। हाथ पूरे दिल से मुस्कुराया था। बेफिक्र हैं, आपके बेटे की नज़र नहीं लगती, इसने भी शरारत से बाप को कहा। फिर दोनों मुस्कुराकर चले गए बाहर। पीछे दोहा मिसेस शाजिया थीं। वो लोग इस वक्त एयरपोर्ट पे थे। इनके इंतज़ार में दोहा हाथ साथ खड़े थे। जब हाथ ने झुक के इसके कान में सरगोशी की। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो दोहा, जो अपने माँ बाप के इंतज़ार में थी। अचानक हाथ की आवाज़ इतने करीब से आई तो वो जैसे सुन सी हो गई थी। दिल तेज़ धड़कने लगा था। शर्म से सुर्ख हो गई। शुक्रिया, इसने आराम से कहा। हैरान भी हुई, आजकल हाथ इससे खुद बातें करता है और इस तरह से वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। एक बात कहूँ, हाथ ने सरगोशी में कहा। जज जी, दोहा घबरा रही थी, तुम कुछ दिन रुक जाना। हाथ का दिल नहीं कर रहा था दोहा जाए। पापा पर हमें जाना है वापस घर। दोहा हैरान हुई, हाथ इसको रोक रहा है और वो अब अपने घर जाना चाहती थी। हाथ अब कुछ कहना। मुस्तफ़ा साहब ने इसको बुलाया। थोड़ी देर बाद सब दोहा के माँ बाप आए। सब अच्छे से मिले। दोहा तो उनको देख के रो पड़ी, इतने दिन जो दूर थी। फिर सब घर चले गए। आज रात इनको मुस्तफ़ा साहब के घर रुकना था। सुबह वो लोग अपने घर जाएंगे। सुबह साथ में नाश्ता कर रहे थे। मन्नत अपने रूम में थी, वो भी सो रही थी। बाकी सब साथ बैठे थे। फिर कैसे काम हुआ आपका भाई साहब? मुस्तफ़ा साहब ने पूछा। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम हो गया। फ़ारूक साहब ने मुस्कुराकर बताया। कैसा है मेरा बच्चा? पेपर कैसे हुए? फ़ारूक साहब प्यार से बेटी से पूछ रहे थे। हाथ बेटा कब से दोहा को देख रहा था। दोहा को अब घबराहट महसूस हो रही थी। इसकी नज़रों से शर्म से चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाथ को मज़ा आ रहा था। दोहा की शर्म की वजह से। बहुत अच्छे हुए बाबा, दोहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर सब ने अच्छे से नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए थे। मिसिस शाजिया, मुस्तफ़ा साहब का दिल नहीं किया दोहा जाए, लेकिन इसको तो जाना था ना अपने घर। हाथ को भी दोहा का जाना अच्छा नहीं लगा। इसको अब आदत हो रही थी इसकी, लेकिन क्या करते, जाना तो था ना उसने। दोहा जब घर आई तो काफ़ी बोर हुई। इसको सब याद आ रहा था। हाथ को तो सोचते ही शर्मा जाती थी। फिर खुद को संभाल के अपने माँ बाप के साथ बैठ के बहुत बातें की, अपनी चीज़ें देखी जो वो लोग लाए थे यहाँ। हाथ रूम में बैठा दोहा को ही सोच रहा था। इसको सोचते चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती थी। इसको गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। दोहा फिर से आई नहीं थी, ना ही वो गया था।
कुछ दिनों से बिजी था काम से। इससे बीच मन्नत वापस चली गई थी अपने घर। इसका आज़ादी से घूमना हाथ को पसंद नहीं था, तो हाथ ने इसको बोल दिया था। दोहा के पेपर ख़त्म हो गए थे। अब वो सारा दिन घर में बैठी बोर होती तो कभी हूर के साथ बात कर लेती। तो कुछ दिनों से वो अपनी फूफो अम्मी की तरफ भी नहीं गई। अब इसको हाथ के सामने जाने से शर्म आती थी, इसलिए इसने अपना जाना कम कर दिया था। मिस तो बहुत करती थी, पर क्या करती बेचारी। मिस्टर जल्लाद के सामने जाना बहुत खतरा था। बेटा मुझे आपसे बात करनी है। वो काम कर रहा था ऑफिस का, जब इसकी माँ रूम में आई। बेटा मुझे तुम्हारे बाबा को लगता है अब रुखसती करवा देनी चाहिए। दोहा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, अब आगे की पढ़ाई हम करवा देंगे। उन्होंने प्यार से बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो खुद भी यही चाहता था। इसको अब दोहा की बहुत आदत हो गई थी, और अब तो वो मोहब्बत करता था इससे, फिर कैसे करता। और इंतज़ार अब। चलो फिर मैं नेक काम में देर नहीं करती, कल ही भाई को कॉल करती हूँ। हम परसों जाएंगे दुल्हन लेने से ही। इनको तो अब अपने बेटे की खुशी देखनी थी, इसके बच्चे देखने थे। माँ बाप को बच्चों की खुशी देखने की एक अलग ही खुशी होती है। दोहा हाथ के निकाह में बचपन में दोहा और हाथ का निकाह बचपन में ही हो गया था, सब बड़ों की खुशी से। लेकिन इस निकाह का सबको पता था। हाथ तक बस दोहा को याद नहीं था। तब वो 8 साल की थी, हाथ 12 साल का था। मिसिस शाजियो को अपनी भतीजी बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने बचपन में निकाह करवा लिया था। अब इनको जल्दी से अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो लोग दोहा के कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह मिसिस शाजिया ने कॉल करके बता दिया वो लोग परसों के दिन लेने आ रहे हैं। फारूक साहब खुश हुए, लेकिन इनको लगता था इनकी बेटी अभी छोटी है। फिर बहन की ज़िद के आगे चुप हो गए थे। क्या कर रही है मेरी जान? मेरी मिसिस हिना मुस्कुराकर दोहा के रूम में आई। कुछ नहीं मामा, बोर हो रही हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा। और वो आजकल हाथ को बहुत मिस कर रही थी। वो मिलने भी नहीं आ रहा था, ना ही दोहा चाहती थी वहाँ। क्यों मेरी जान, हम हैं ना आपके साथ, क्या आपने हमको याद नहीं किया? मिसिस हिना ने अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर कहा, हमने आपको और बाबा को बहुत मिस किया, लेकिन आप लोग हमें भूल गए थे ना, वरना इतने दिन नहीं लगाते। वो प्यार से माँ के गले लगी, लाड से कह रही थी। ऐसे करते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी, मेरी प्यारी बेटी। मिसिस हिना ने प्यार से माथा चूमा। दो ही जानी, मुझे आपसे बात करनी है। मिसिस हिना जो बात करने आई थी अब वो करने लगी। जी मामा बोलें, क्या बात है? दो आप सीधी होके बैठ गई थी। आपकी फूफो अम्मी आपका रिश्ता लेकर आ रही हैं कल, वो चाहती हैं रुखसती हो जाए। दोहा तो जैसे शौक में चली गई थी, इसको यकीन नहीं आ रहा था इसकी और हाथ की शादी, लेकिन वो तो रुखसती रुखसती पे ही अटक गई थी। दोहा की सवालिया नज़रों को देख के मिसिस हिना समझ गई थी कि इसको याद नहीं अपने निकाह का। बेटा बचपन में आपका हाथ से निकाह करवा दिया था हम सब बड़ों ने, तब आप 8 साल की थी, इसलिए आपको याद नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर बताया। तो क्या हाथ को याद था मामा? दोहा तो अभी तक सुन थी अपने निकाह का सुन के, और अब हाथ को भी पता था इनका निकाह बचपन से हो गया था। जी बेटा इसको पता है, लेकिन इसने तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया। और अब आप खुद पूछ लेना इससे। ओके, कल अच्छे से तैयार होना, आपकी फूफो अम्मी शादी की डेट लेने आ रही हैं। मिसिस हिना इसके सर पर बम फोड़ के चली गई थी। पीछे तो वो सोच सोच के पागल हो रही थी, क्या हुआ था इसके साथ निकाह में थी, फिर भी वो इससे इतना दूर था, बात कम करता था, और जब करता था तो इतने करीब से। इसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन अंदर एक खुशी थी। मतलब इसने जिससे मोहब्बत की वो इसका महरम था, इसकी मोहब्बत पाक थी। सोचते कब इसकी आंख लग गई पता नहीं चला। हाथ रूम में बैठा कब से सोच रहा था, दोहा को पता चलेगा तो क्या सोच रही होगी। वो इसके निकाह में है, क्या वो इससे नाराज़ होगी या गुस्सा करेगी। फिर कुछ सोच के मुस्कुरा दिया और सोने लगा। सब लाउंज में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे थे। सब बहुत खुश थे, छोटी सी फैमिली थी, इनके बच्चे भी 2 थे, इसलिए सब खुश थे। घर में ही रिश्ता हो रहा था। हाथ इनके बीच बैठा कब से दोहा का इंतज़ार कर रहा था, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। दोहा रूम में तैयार हो रही थी। आज उसने हूर को भी बुलाया था। हूर ने जब से सुना था वो भी शौक में चली गई थी। फिर दोस्त के लिए बहुत खुश थी, वो जिसके लिए पागल थी, इसको वो है वही मिला। हूर भी दोहा के लिए खुश थी। दो ही यार, मुझे यकीन यकीन नहीं होता फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है। हूर जब से आई थी इसको इसी तरह तंग करने में लगी हुई थी, जो शर्म से सुर्ख हो रही थी। अभी शादी नहीं हुई है, तुम भी ना। वो शर्मा के बोली। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, वाइट कलर के ड्रेस में, रेड दुपट्टा, सर पे हल्के से मेकअप में वो इंतहाई हसीन लग रही थी। जी नहीं बेटा, आपकी शादी की डेट पक्की हो गई है, अभी सुन के आई हूँ, अगले माह की 5 तारीख को शादी है। चलो नीचे सब बुला रहे हैं, हमारे दूल्हे साहब इंतज़ार में बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ही यार कितना शर्माओगी। हूर इसके चेहरे पर शर्म का रंग देख के ही इसको तंग करने में लगी थी। इकलौती दोस्त जो थी, तंग करने का हक भी जो था। लो आ गई मेरी प्यारी बेटी। मिसिस राजिया ने उठकर प्यार से इसका माथा चूमा, फिर सबने इसको प्यार किया, हाथ के साथ बिठा दिया। हाथ को तो वो हमेशा से हसीन लगती थी, आज तो वो इसके दिल को धड़का रही थी। फिर सबकी खुशी प्यार के साथ दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। थोड़ी ही देर सब साथ बैठे बातें कर रहे थे। दोहा को जो रूम में छोड़ के आई, हाथ को दोहा से मिलना था, इसलिए इसे
इसने हूर को कहा, फिर आराम से उठ के ऊपर चला गया नीचे। सब बातों में लगे थे। एक मिनट पहले मुझे नेक नेक दें, फिर अंदर जाने दूंगी। वैसे ही मेरी दोस्त का दिल बहुत कमज़ोर है, सोच ने हूर ने शरारत से कहा। कोई बात नहीं, मुझे उनका दिल संभालना आता है। और ये लें, क्या याद करेंगी आप भी? हाथ ने मुस्कुराकर 5,000 इसको दिए, फिर अंदर चला गया। पीछे हूर देख रही थी, कोई आना चाहे। दोहा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। जब दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया, दोहा मुंह नीचे किया, अपने हाथ में रिंग को देख रही थी। इसको लगा हूर आई होगी। हाथ ने देखा, वो आईने के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। वो आराम से चलता इसके पीछे खड़ा हो गया था। हाथ ने आराम से इसको पीछे से अपने हिसार में लिया, झुककर इसके कान में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर इसके कान की लो को चूम लिया। दोहा जो अपने ही ख्यालों में थी, अचानक हाथ की आवाज़ इतने करीब से सुन के बुखला सी गई थी। जल्दी से हाथ के हिसार को तोड़ के 2 कदम पीछे हुई। आप इसको समझ नहीं आया इसके साथ हुआ क्या है? क्यों, क्या हुआ? मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हाथ इसको तंग कर रहा था। इसके चेहरे पे शर्म और हया के रंग इसको और खूबसूरत बना रहे थे। हाथ चलता हुआ इसके और करीब हुआ। वो पीछे जाके दीवार से लग गई थी। हाथ ने इसे देखा, जो इसकी बातें सुनकर सर झुका गई थी। वो इतना करीब था कि हाथ की गर्म सांसों की तपिश से दोहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाथ हंसी हंसी जब्त करता दोनों हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखता इस पर झुका। क्या हुआ, डर लग रहा है? हाथ सरगोशी में बोला। नहीं, दोहा कांपती आवाज़ में बोली। हाथ और झुका। अब दोहा की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी, शर्म से सुर्ख हो गई थी। दोहा ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। हाथ ने इसे देखा, फिर झुककर दोहा की पेशानी पे अपने लब रख दिए। दोहा तो जैसे सुन सी हो गई थी, फिर आराम से पीछे हुआ, फिर झुककर सरगोशी में बोला, तुम बहुत प्यारी हो छोटी सी बीवी। एक और बार इसकी पेशानी चूम के पीछे हुआ, रूम से निकल गया। दोहा तो अभी तक इसकी खुशबू के हिसार में थी। इसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था। हाथ का ये रूप देख के इसको तो इसकी हालत और ख़राब हो रही थी। अभी तो आने वाले वक्त का नहीं सोचा था। हूर जैसे रूम में आई, दोहा को एक ही जगह देख के इसके पास आई। क्या हुआ, खैर तो है ना? कुछ ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं हुए ना जीजू? दोहा हूर की आवाज़ पे होश में आई। इसकी बातें सुन के और शर्म से लाल हो गई। इसको जवाब दिए बिना वॉशरूम में चली गई। पीछे वो अरे कहती रह गई। दोनों घर शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे। इस बीच हाथ और दोहा की फिर बात नहीं हुई थी। हाथ फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने खुद के जज्बात को संभाल के रखा था। यहाँ दोहा हाथ का सोचती शर्मा जाती थी। सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। दोनों माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए सब अच्छे से करना चाहते थे। हूर तो दोहा की शादी तक इसके साथ आके रही। वो बहुत खुश थी अपनी दोस्त के लिए, जो हमेशा से इसके सामने रोती थी। इसके लिए जो शुरू से इसका नसीब था, जिससे वो अनजान थी, पर इसकी वो पाक मोहब्बत थी जो आज पूरी तरह से इसकी हो गई थी। दोहा रूम में थी जब इसकी मामा आए। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? मामा आप आए। मिसिस सिन्हा इसके पास आके बैठ गई। दोहा ने अपना सर इनकी गोद में रख दिया। उन्होंने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। वो उदास थी, इनकी एक ही बेटी थी, इसकी भी जल्द ही शादी हो रही थी। मेरी बेटी खुश है ना? मामा ने प्यार से पूछा। दोहा इनकी बात पे शर्मा के बोली, जी मामा, पर हम आपको बाबा को बहुत याद करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ चले ना? दोहा ने मासूमियत से कहा। हाँ हाँ हाँ, मामा हंस दी इसकी मासूम बातों पे। नहीं मेरी जान, हम आपके पास आते जाते रहेंगे। कोई माँ बाप बेटी के साथ नहीं चाहते, बस आप खुश रहो, हमारे लिए यही बेहतर है। बहुत है, हमारी बेटी खुश है, मामा ने प्यार से समझाया। अरे मेरी बेटी कहती तो हम भी चलते हैं। फारूक साहब अंदर आते हुए बोले, बाबा। दोहा उठ के इनके गले लगी प्यार से। इसको दुख हो रहा था अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का, लेकिन एक दिन हर बेटी को अपने घर जाना होता है। कब तक रहेगी? बस इनके नसीब अच्छे हों, इस चीज़ से माँ बाप बहुत डरते हैं। दोहा सारी रात अपने माँ बाप के साथ रही, बहुत बातें की। आज की रात इसके अपने घर, फिर कल तो वो अपने घर की होने जा रही थी। हूर दोहा रूम में थी। हूर तो गाने लगाकर डांस कर रही थी, साथ दोहा को भी तंग कर रही थी। दूही यार, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हूर दोहा के साथ बैठ गई। अब हूर भी बहुत खुश हूँ। हूर मैं भी बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। बचपन से जिससे मोहब्बत की वो पहले से मेरा था। मुझे डर लगता था, पता नहीं हाथ मेरे नसीब में है या नहीं, लेकिन आज समझ आया ये हमारे बचपन का रिश्ता था, जो हमेशा से मुझे इनकी तरफ करता था। हाँ मेरी जान, देखा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। आज वो तुम्हारा तुम्हारा तुम इसकी, वाह जी, हमारी दुल्हन शर्माती भी बहुत है। पता नहीं क्या होगा हाथ भाई का। हूर हंस हंस के अब पागल हो रही थी। दोहा मैडम तो शर्माने में लगी थी। दोहा खुद को खुश नसीब समझ रही थी। जिसको इसने दिलो जान से चाहा, इसको वही मिला। इसकी मोहब्बत थी। इसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, नहीं दिल किया। बचपन से हाथ को देखती आई थी, तो इसके दिल में भी सिर्फ हाथ था, और ये इनके बचपन का वो पाक रिश्ता था जो हमेशा इनको करीब रखता था।
9 बजे के करीब सब बारात लेकर पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में दोहा को भी लाया गया था, जो दुल्हन के रूप में सजी संवरी बहुत हसीन प्यारी लग रही थी। हाथ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, स्टेज तक लाकर बिठाया। फिर सबके सब आके आराम से मिल रहे थे। दोनों से आज अपने दिल को संभाल के रखना, वरना बंद ना हो जाए। हूर ने शरारत से कहा। फोटोशूट हुआ जिसमें दोहा का शर्म से हाल बेहाल था। सब बहुत अच्छे से हुआ। माँ बाप के प्यार से रुखसती हुई। दोहा बहुत रोई, फिर माँ बाप ने बहुत प्यार से समझाया। कुरान के साय में वो अपने घर चली गई थी। हाथ के साथ खामोशी से देखता रहा। वो समझ सकता था इसका हाल। घर पहुंचते ही हाथ दोहा को बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। हाथ दोहा का हाथ थामे इसीलिए अंदर बढ़ रहा था। दोहा का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। आने वाले वक्त का सोच के आज मिसिस शाजिया मुस्तफ़ा साहब बहुत खुश थे। इनका एक ही बेटा था और दोहा भी इनकी जान थी। मिसिस शाजिया ने तो अपने सारे अरमान पूरे किए। बहुत अच्छे से सारी रस्मों के बाद दोहा को हाथ के कमरे में ले जाया गया था। अच्छा दोहा, मैं चलती हूँ, अब मेरी कुछ भी चाहिए हो बता देना। अब ये आपका घर है बेटा, और हम सब भी आपके हैं। आपको अच्छे से सब संभालना है। आप खुश रहो मेरी जान। मिसिस शाजिया ने मुस्कुराकर उसे कहा। बहुत शुक्रिया पुप्पो अम्मी, मैं आप सबको खुश रखूंगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोहा ने प्यारी सी मुस्कुराहट से कहा। अब वो हाथ के इंतज़ार में घूंघट निकाल के बैठी थी। थोड़ी देर में हाथ अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। हाथ दरवाज़ा लॉक करता कदम कदम चलता इसके सामने आकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। दोहा ने आस्ते से जवाब देकर सर थोड़ा और झुका लिया। शर्म और घबराहट में शर्मा रही हो? हाथ ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में अपने हाथ में लिया। तो शर्म से सुर्ख हो रही थी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हुई हो और मैंने तुम्हें बहुत भी तंग भी किया। दोहा, मुझे तुम में हमेशा से मेच्योरपन चाहिए था, लेकिन जब तुम यहाँ रही मेरे करीब, तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। आई लव यू। झुक के कान में सरगोशी की। दोहा खुद को आज बहुत खुश नसीब समझ रही थी। दिल ही दिल में अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा किया। दोहा शर्म को एक साइड रख के हिम्मत से बोली, मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दें। अपनी थैली इसके आगे फैलाई। हाथ ने मुस्कुराते इसका हाथ पकड़कर हथेली पर अपने लब रख दिए। दोहा तो शर्म से सुर्ख हो गई थी। हाथ ने मुस्कुराते जेब से मखमली डिबिया निकाल कर इसमें से डायमंड की रिंग निकाली। फिर इसका हाथ अपने हाथ में लिया और रिंग पहना दी। बहुत खूबसूरत लग रही है। दोहा ने दिल से तारीफ की, लेकिन तुमसे कम। हाथ मुस्कुराता हुआ इसके नज़दीक हुआ और इसका माथा चूमा। दोहा शर्म से सर झुका गई थी। तो मेरी ज़िंदगी बन गई हो, अब तुम्हारे साथ खुश रहना है। हाथ ने झुककर कान के नज़दीक सरगोशी करते इसके गिर्द ही सार बांधा। तेरे इश्क पर ढलते हैं मेरे हर किस्से, खामोशी से मांगी हुई दुआ हो। ना पूछ कितना मांगा है तुम्हें हमने, ये मेरी दुआ का असर था जो खुदा ने दिया है मुझे। तुझे ना थी खबर कि इश्क मेरा था किस कदर, जब दुआओं में हुआ असर तो मिला इस कदर। दोहा बनी हाथ की मुकद्दर, नसीब से दोहा ने भी हार ना मानी। बन के दुआ की इस कदर नसीब में मिला हाथ जिस कदर। वो इश्क था सच्चा, वो मोहब्बत थी सच्ची, करने वाले निकाह में थे जिस कदर। ख़त्म शुद। तो जी लिसनर, यकीनन यकीनन इस शॉर्ट नावल को आप इंजॉय करेंगे। अच्छी स्टोरी थी और इसके साथ हमें जी दिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।